आप क्या खेती करते हैं अंकल जी? नहीं, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं आप? दुखी हैं सरकार से कि खुश? नहीं, खुश हूँ मैं तो, हैं? खुश हूँ। क्यों खुश हैं? खुश इसलिए हूँ कि मेरे को प्रधानमंत्री आवास मिल चुकी, घर में पानी आ रहा है, गेहूँ चावल फ्री में मिल रहे हैं, और क्या खुशी। और 600 रुपये महीना बुढ़ापा की पेंशन मिल रही है, उम्र 63 साल हो गई है, और क्या चाहिए? क्या चाहिए और गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट घर बुलाना चाहते हैं क्या? गवर्नमेंट घर आएगी क्या तुम्हारे? गवर्नमेंट तो वहाँ से चलती है ना, दिल्ली से चलती है। और कांग्रेस की तुम बात कर रहे थे, कांग्रेस ने आज तक अपनी नीति ही नहीं बदली, जो शुरू से चली आ रही वही नीति पे चल रहा है वो वहीं से। मतलब आप कह रहे हैं कि जब आप जवानी में थे तब भी कांग्रेस का वही नीति था, आज आप आज भी वही वृद्धावस्था में आ गए तो भी वही नीति हैगी, वही नीति जब तक नहीं बदलेंगे तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं बचा। अब तो इधर तो अस्तित्व भी नहीं है कांग्रेस का। इस बार ताल ठोक रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ताल ठोकने वाले ठोकते रहेंगे, कुछ नहीं होना है। ताल ठोकने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। सरकार बीजेपी की बनेगी, और यहाँ नहीं केंद्र में भी बनेगी, केंद्र में बीजेपी की बनेगी मैडम। शिवराज जी ने कैसा काम किया है? शिवराज जी ने तो एक नंबर काम किया है। यहाँ जितना भी काम किया शिवराज जी की देन है। शिवराज जी ने सबसे पहला काम किया था, ये डैम बना था नहीं, इसका पानी शिवराज जी ने छुड़वाया था किसानों के लिए। कौन सा डैम? कौन सा? ये कोलार डैम का पानी शिवराज जी ने छुड़वाया था, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कब की बात है ये कम से कम अब सन 90-95 90-95, मतलब उस समय की। सन मन की तो अपन को याद रहती नहीं, क्योंकि अंगूठा मजिस्ट्रेट हैं हम। अच्छा, उस समय शिवराज जी विधायक रहे होंगे। शिवराज जी भी विधायक नहीं थे शायद। विधायक नहीं थे, कुछ नहीं, तो फिर कैसे डैम का पानी पहुंचवा दिया? डैम का पानी डैम का छोड़ती नहीं थी गवर्नमेंट। डैम कंप्लीट हो गया था, डैम में पानी था, छोड़ती नहीं थी। आंदोलन करा उन्होंने और जबरदस्ती उनसे पानी छुड़वाया, जब किसान को पानी मिला। और तब से आज तक ये ऑलरेडी पानी मिलता है। किसान भी सब आनंद में, कोई तकलीफ नहीं किसान। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि उस समय तो आंदोलन वगैरह खूब करते थे शिवराज जी अपने मतलब जवानी के टाइम में, अपने राजनीति जब उनकी शुरू हुई। हाँ, करते थे ना, खूब करते। आप लोग साथ देते थे, सहयोग देते थे? मैं खुद ने ठेला धकाया उनका। ठेले पे एक माइक बांध लेते थे, शिवराज जी पीछे खड़े रहते थे, हम लोग जैसे 2-4 रहते थे वो ठेला धकाते थे, शिवराज जी पीछे नारा लगाते थे। अच्छा, मतलब तब से आप जानते हैं शिवराज? हाँ, तब से जानता हूँ। तो कुछ उनके व्यवहार में, कुछ उनके व्यक्तित्व में बदलाव आया है कि ना? उनके व्यवहार की तो पूछो ही मत ही आप। एक गरीब के यहाँ से भी अगर सूचना मिल जाए कि फलाना के यहाँ कोई डेट हो गई या शादी है, शिवराज जी आते हैं। आज भी कन्यादान अगर कभी देना है तो कन्यादान करने आते हैं। अगर कभी किसी की मृत्यु हो गई तो उसके मृत्यु भोज में आते हैं। शिवराज जी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, शिवराज जी जैसा तो नेता है ही नहीं। मैडम, हम इस आपके माध्यम से समाचार देना चाह रहे हैं, ये शिवराज जी के माता पिता को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बुद्धनी आप भावुक हो गए? क्यों? नहीं, मैं भावुक नहीं। भावुक हो गए, मैंने देख लिया। नहीं, भावुक नहीं हुआ मैं। शिवराज जी की बात कर रहे थे, उसने आप भावुक हो गए दिल। हाँ, इनकी 7 लड़की है, 8 लड़की। मैं मजदूरी करता हूँ, 8 लड़की है, 8 ही लड़के को मैं पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, और शादी कर दी, 7 की है, कभी बाकी है। अब बुढ़ापा आ गया, इसलिए कमाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब वो ऊपर वाला जाने या शिवराज मामा जाने, शिवराज मामा के उसमें कर देंगे शादी। नर्मदे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप मुझे एक बार बात करने दीजिए, उसके बाद मेरे माध्यम से, आपके माध्यम की सारी बात मैं सुनूंगी। आप मुझे बाबा एक बात बताइए, आपकी 8 लड़कियां हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे लक्ष्मी योजना चलती है, यहाँ पे चलती थी उस समय लाडली लक्ष्मी योजना, तो क्या आपने अपनी बच्चियों? हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना मेरी एक लड़की नहीं आई। एक लड़की नहीं आई। 2006 से पहले 8 लड़की हो गई एकदम से। जो होना शुरू हुआ तो 8 हो गई। लीजिए, आपने भी एकदम मशीन चालू रखा एकदम। 8 लड़कियां। मैडम, मशीन चालू इसलिए रखा, सुन लो, इसलिए रखा 8 लड़की कि गवर्नमेंट कहती है कि वो मत करवाना, वो क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हमने कही भगवान की देन है। और पहले के जमाने में तो होता था बाबा, तो आपकी 8 और 2006 से पहले सब हो गए, तो उसका दुख होता कि अगर 2006 के बाद होती तो एक आध तो आ जाती लाडली वाली योजना। दुख तो होता है, लेकिन अब नहीं आई तो क्या करें उसमें। ना तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन शिवराज मामा की इतनी कृपा रही कि मेरी 5 लड़की की शादी मैंने शिवराज सम्मेलन से करवा दी। अब एक लड़की और बची है, उसकी भी शादी शायद अगले साल या इस साल में
कर्क है और नर्मदे। आप इस बात को समझिए कि आप कोई भी गुट के हो सकते हैं, आप भाजपा के हो सकते हैं, आप कांग्रेस के हो सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन एक बाप के ऊपर से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है आप ये समझ सकते हैं इस बात को सुनकर के कि इनकी 8 लड़कियां हैं और 8 लड़कियों में से इन्होंने 7 लड़कियों की शादी कर दी है, 1 बच्ची है और उन 7 में से 5 बच्चियों की शादी इन्होंने राज्य सरकार की सहायता से करी है। और उससे आपको कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ मैडम। शादी करने में क्या आपको मालूम कितना पैसा खर्च होता है? मैं तो बंधुआ हो जाता है किसी के यहाँ और निपट ही जाता अब लग। अगर कभी बच्चियों की शादी शिवराज सिंह के उससे नहीं होती सम्मेलन से तो अब लग तो शायद देवलोक को चला जाता। क्या नाम बताया काका आपने मुझे? मेरा देवलाल रावल। देवलाल रावल जैसे न जाने कितने लोग जो होंगे वो मध्य प्रदेश में आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मिल जाएंगे। कोई है भी नहीं। शिवराज जी पूरी उनकी विधानसभा में ढूंढ ले, अगर मेरे से गरीब कोई मिल जाए तो मैं दावा करता हूँ। यहाँ सबसे अमीर की लिस्ट जारी करवाते हैं लोग, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ज़्यादा गरीब शिवराज सिंह की पूरी विधानसभा में ढूंढ ले, अगर मिल जाए मेरे से गरीब तो मैं उनका वो कर दूंगा जो कहेंगे वो। अच्छा, बेटियों को ससुराल अच्छा मिल गया? बिल्कुल अच्छा है। 7 ही लड़की अमन चैन से रहती है और 1 लड़की जो मेरे पास है वो भी अमन चैन से, उसने भी वो क्या फाइनल कर लिया है पढ़ा पढ़ू का। लड़कियों को सबको पढ़ाई मैंने, एक से भी मजदूरी नहीं करवाई, 1 रुपये की कमाई नहीं करवाई। सब लड़की पढ़ी 12वीं 10वीं। अब जो 10वीं 12वीं से आगे पास नहीं हुई उनने छोड़ दिया, वो ससुराल चली गई। बाकी सब लड़की अमन चैन से रह रही, बढ़िया 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। कभी उनको बोझ समझा अपने लड़कियों? बोझ समझता है तो 8 पैदा ही नहीं करता। क्या पता लड़कों की वजह से पैदा कर लिया कि कोई तो एक लड़का पैदा हो जाए की वजह तो मेरे को नहीं थी, लेकिन वो लेडीज़ों में रहती है लड़के की वजह। मैं आदमी में तो कम रहती, लेकिन लेडीज़ों में ज़्यादा रहती है। तो मैंने कहा देख लो, अगर होता है तो बाद में 1 लड़का भी हो गया। बाद में भगवान ने 1 लड़का भी दिया। 9 बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे हैं, 8 बच्ची 1 बच्चा है। बच्चे की उम्र हो गई 19 साल, अभी वो भी पढ़ रहा है। बाबा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 63 साल की उम्र। 63 साल की उम्र में आपको 19 साल का एक बेटा भी है, क्या बात है। बेटा क्या करता है? बेटा अभी तो पढ़ रहा है बेटा। पढ़ रहा है। उस समय में ये जनसंख्या कंट्रोल करने वाला कोई सिखाने नहीं आता था क्या? जनसंख्या कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। जनसंख्या कंट्रोल करने वाला कोई आता भी था। उस समय की सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती थी ना। कोई जनसंख्या कंट्रोल नहीं करता था कोई भी। वो एक जमाने में चला था, इंदिरा जी के जमाने में, वो क्या बोलते हैं, नसबंदी। उस समय चला था। इसके बाद में सबने जो छोड़ी लंबी चौड़ी चलने दो। तो ये जनसंख्या काहे से बढ़ी? इसी से। जनसंख्या काहे से बढ़ी? इसी से। कोई पूछने वाले नहीं था कितने हो रहे हैं। 5 हो जाए, 15 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, हो जाए। और हमारी इच्छा तो ये थी मैडम, वो तो बच्चियों का बच्ची हुई शुरू से आखिरी तक। एक बाद में लड़का हुआ, नहीं तो कौन करता इतनी। और शिवराज जी जैसे सब मुख्यमंत्री मिल गए तो हमने भी सोची भगवान की कृपा है, शिवराज सिंह करवाई रहो, शादी अपन के पालनो ही है। मरने का दे रहे है, पैदा हो जे का दे रहे है, सबका तो पैसा दे रहे है। लड्डू का दे रहे है। लड्डू क्या? लड्डू वो खाती है महिलाएं जब बच्चे होते हैं, डिलीवरी। अच्छा, मतलब डिलीवरी के टाइम पे महिलाएं लड्डू खाती है तो उसका भी पैसा सरकार दे रही है? सरकार दे रही है, और क्या चाहिए यार। इसमें सरकार की कहीं से कहीं तक भी आप कोई शिकायत करे तो मैं तो उसको वैसा नहीं मानता कि सरकार की शिकायत करना बेकार है। कमलनाथ जी को? अरे कमलनाथ जी ने तो काई करो बहन, वो पुराना जमाना की राजनीति दिल्ली में करतो तो वो यहाँ की जगह वो पुराना जमाना की राजनीति लेके बढ़ गया। कसी सरकार चले, 2 लाख माफ़ कर देंगे, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये कहाँ हुआ। वो भैया का ना वो राहुल गांधी बेरुदाम में भी गए तो की सभा में सुनने के लिए। मैंने क्या बहुत बड़ो दिल्ली से नेता आए तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ की। 2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे 10 दिन में। बोलिए 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो कौन का हुआ? मतलब ये जो है वो हवाई बातें करते हैं। हवाई बातें करते हैं, हवाई। ये मैंने आपको बूंदनी से जो है बूंदनी आता है ना विधानसभा। काका आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
धन्यवाद मैडम। क्या मजेदार आपने जो बातें हैं बताई मैं भी मुझे। ये सोचता था कभी कभी भगवान मेरे को मौका मिला देगा टीवी पे आने को, तो आज आ गए। टीवी पर तो नहीं आ पाएंगे लेकिन मोबाइल पर पक्का आ जाएंगे। मोबाइल पे भेजो या कहीं पे भेजो। कहीं पे भी भेज दूं तो भैया राजधर्मा पे आप पक्का जाने वाले हैं। और दूसरा मेरे को ये इंटरेस्ट था पूछना आपसे कि शिवराज जी की तो आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा आपने जो इंदिरा गांधी के समय की बात कही ना, यहाँ पे पुराने लोग भी हैं तो मैं उनसे पूछूंगी, जो इंदिरा गांधी का ज़माना था जब नसबंदी पकड़ पकड़ के लोगों का, क्या ज़माना था बाबा वो? इंदिरा जी के ज़माने में क्या था मैडम, गवर्नमेंट चलती थी अधिकारियों के ऊपर। अच्छा, कोई उस गवर्नमेंट, समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय होगी मेरी उम्र 22 22 साल की। अच्छा, फिर बताइए। तो गवर्नमेंट जैसे ये अधिकारी चलाते थे, मनमानी चलती थी, लेना देना तो आज भी चलता है। लेकिन अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट जब से बनी, जब से करप्शन कम हुआ है, नहीं तो पहले की जो आदत पड़ी है लोग उनको, दे 100 रुपये थारो काम कर दूंगा, नहीं तो भैया कल आ जाए, कल जाओ तो परसों आ जाए। आजकल वो नहीं है, आजकल नहीं। कितना मिनट हो गया? तो ये मैंने आपको बूंदनी से जो है वो मैंने आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई कि यहाँ पे लोग हैं, गांव के लोग, मैंने आपको ये दिखाया कि ये सारे गांव के लोग थे। और ये काका तो इतने अच्छे, इनसे मुझे बात करके अच्छा लगा। और इन्होंने अपनी जो खुद की परेशानी थी, रियल परेशानी, वो मुझे बताई कि भैया मैंने तो बेटियां पैदा कर दी थी, पाला, और उनको जो शादी करवाई है वो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करवाई है। और भी मैं बूंदी से आपको ऐसी ही प्यारी और छोटी मोटी जो प्यारी सी एक अच्छी सी लोगों के साथ बातचीत है मेरी, वो दिखाने का प्रयास करूँगी। तो जुड़े रहिए राजधर्म के।